प्रस्तुत पाठ शिवपूजन सहाय की उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया है। इस पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता के प्यार और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत, बच्चों की मस्ती और शैतानियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भले बच्चे अपने पिता के पास अधिक समय बिताएं, लेकिन परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। लेखक का नाम तारकेश्वर था, लेकिन पिताजी उसे लाड़ प्यार से भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपने माँ के साथ सिर्फ खाना खाने और दूध पीने तक का ही नाता था। वह अपने पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। वह जब सुबह उठता तो उसे उसके पिता ही नहला धुला कर पूजा पाठ पर बैठाते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनके छाती पर चढ़कर उनके मूछें उखाड़ने लगता, तो पिताजी हंसकर अपनी मूछों को छुड़ाकर उसे चुम लेते थे। भोलानाथ को उसके पिताजी एक धातु के कटोरे में दूध और भात सानकर अपने हाथों से खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता था, तो उसके बाद भी माँ उसे अलग अलग पक्षियों का नाम, जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती थी। माँ कहती थी कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये सभी पक्षियाँ उड़ जाएगी। तब भोलानाथ बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पफ की पूरी चौरिया, गीली मिट्टी के जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे दातून के खंभे से घरौंदा बनाते थे। उसे घरौंदा पर धूल की मेड़ से दीवार और तिनकों के छप्पर होते थे। इसी प्रकार बच्चे अन्य सामानों से दावत तैयार करते थे। जब सभी एक पंक्ति में बैठ जाते, तो बाबूजी भी उसी पंक्ति में आकर बैठ जाते थे। उनको बैठते देख सभी बच्चे घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे। जब बारात वापस लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुखौटा देखने जाते थे, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद बच्चों की मंडली खेती करने में जुट जाती थी। इनके फसल बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता था। बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते थे। तुरंत ही फसल काटकर उसे पैरों से रौंद देते थे। इसी बीच जब बाबूजी बच्चों से पूछते थे कि इस बार फसल कैसी रही, तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते थे। आम के फसल के समय खूब आंधी आती थी। आंधी समाप्त होते ही बच्चे आम के लिए बाग में दौड़ पड़ते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। डर के मारे बच्चे भागने लगे। इसी बीच रास्ते में गुरु मूसन तिवारी मिल गए। बच्चों की झुंड में एक लड़का बैजू मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोला, बुरवा जजमान मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सूर में सूर मिलाकर यही चिल्लाने लगे। तिवारी जी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब पिटाई की। बाबूजी ने जब यह हाल सुना, तो पाठशाला जाकर भोलानाथ को अपने गोद में उठाकर पुचकारा। वह गुरुजी का खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले आए। रास्ते में बहुत बच्चे नाचते गाते बच्चों को देखकर भोलानाथ अपने पिता की गोद से उतरकर अपना रोना धोना भुलाकर बच्चों की मंडली में शामिल होकर सुर में सुर मिलाने लग गया। एक समय एक टिले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में जब सब थक गए, तब तक बिल में से एक सांप निकल आया।
जिसे देखकर रोते चिल्लाते बच्चे बेतहाशा भागे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। वह दौड़ता हुआ आया और सीधे घर में घुस गया। बाबूजी कमरे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, लेकिन भोलानाथ ने उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। तुरंत हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लेप लगाई। भोलानाथ इतना डर गया था कि उससे सांप तक नहीं कहा जा रहा था। भोलेनाथ की स्थिति देखकर माँ का चिंता से बुरा हाल हो गया था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को अपने गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ माँ के आंचल को नहीं छोड़ा।